नमस्कार, जय गुरु शंकर। सबसे पहले आप सभी को मैं दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। आप लोगों ने मेरा जो पहला वीडियो मेरे एसएसबी से रिटायरमेंट के टाइम में जवान भाइयों के लिए जो मैंने 2 शब्द बोले थे, वो आप लोगों ने इतनी सराहा है और मुझे व्हाट्सएप, मैसेंजर, इवन यूट्यूब चैनल में भी काफ़ी सारा कमेंट्स दे के मेरा उत्साह वर्धन किया है। तो और ये भी आप लोगों ने काफ़ी लोगों ने बताया कि अगर कोई दूसरा वीडियो होगा तो हम लोग को ज़रूर भेजिए। काफ़ी लोगों ने सब्सक्राइब भी किया है ये चैनल जो है, तो इसीलिए मैं दोबारा आप लोगों को शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। और एक आज जो हम डिस्कस करना चाह रहे हैं कि अक्सर हम बोलते हैं कि मनुष्य सभी जीवों से श्रेष्ठ है, तो फिर ऐसा क्या है मनुष्य में? आइए थोड़ा जानने की कोशिश करते हैं। उससे पहले एक हम छोटा सा कहानी आप लोगों को सुनाते हैं। आप इसमें साइंटिफिक ज़्यादा मत मिलाइए। मान लीजिए सत्ययुग का कहानी है, जब पशु पक्षी अभी बातें कर सकते थे। तो एक टाइम ऐसा हुआ कि आदमी खुद को तो बढ़ाए चढ़ाए बोलते रहते हैं कि बस हम सभी में श्रेष्ठ है। पशु पक्षियों को लगा कि ये आदमी लोग क्या है भाई, हर चीज़ में खुद को इतना श्रेष्ठ मानते हैं, हम लोग कुछ भी नहीं है क्या? तो एक बार उन लोगों ने एक मीटिंग किया जंगल में, सारे पशु पक्षी एक साथ हो गए और फिर बातचीत हुआ और उन्होंने पूछा कि ऐसा क्या है भाई, चलो डिबेट करते हैं आदमी से, ये लोग क्या खुद को बड़ी श्रेष्ठ मानते हैं। तो अकॉर्डिंगली फिर उन्होंने मैसेंजर भेजा और एक गांव में जो है अपने आदमी लोगों से बातचीत हुआ कि भाई आप लोगों का जो भी है, आप खुद को इतना श्रेष्ठ मानते हैं, हम लोगों को नीच बोलते हैं, तो आइए एक जगह डिबेट होते हैं। तो एक बड़ा सा खुला मैदान में एक साइड में पशु पक्षी इकट्ठे हुए और एक साइड में आदमी लोग जो मनुष्य है वो एक साथ खड़ा हो गया। फिर उनके पास बहस डिबेट होना शुरू हो गया। पशु पक्षी उन्होंने बोलना शुरू कर दिया कि भाई आप लोग बताइए किस लिए खुद को श्रेष्ठ मानते, क्या है ऐसा आप लोगों में? तो मनुष्यों ने बताया कि देखो, जो हमारा बॉडी स्ट्रक्चर है, सभी जीव जंतु जो है पृथ्वी के साथ पैरेलली चलते हैं और हम लोग जो है मनुष्य परपेंडिकुलर में है। तो एक तो ये बात है। तो बोला इसमें कौन सी बड़ी बात हो गया, आप लोग खड़ा रहते हैं तो ठीक है, हम लोग ऐसे ही जाते हैं पैरेलली, फिर इसमें क्या दिक्कत है, क्या क्या उसमें बड़ी बात है कि आप लोग खुद को श्रेष्ठ मानने लगा? बोले नहीं नहीं, ये तो हमने नमूना दिया और भी कई चीज़ है। बोले बताइए, एक एक करके बताइए क्या है। तो आदमी लोगों ने बोला कि देखो भाई हमारा स्ट्रक्चर देखो क्या बढ़िया है, आंखें कितना सुंदर है। तो बोले रुक जाइए, एक एक करके बताइए क्या है। बोले आंखें बहुत सुंदर है। तो पशु पक्षियों की तरफ से बोला भैया आप लोगों का अगर आंखें सुंदर है तो सुंदर आंख को बताने के लिए आप लोग फिर हिरन जैसे आंख, मृग नयनी, ये सब शब्द क्यों जोड़ते हैं? इसका मतलब है मृग का नयन जो आंखें है वो अच्छी है, आप लोगों से काफ़ी अट्रैक्टिव है। तो आदमी चुप हो गया। बोले फिर दोबारा आप बताओ, और कोई है तो बताओ। तो उन्होंने बोला कि हमारा आवाज़ बहुत सुंदर है। तो बोला भाई बहुत सुंदर है तो फिर सुरीली कंठ के लिए, आवाज़ के लिए आप लोग कोयल की बात क्यों करते हैं? कोयल जैसी आवाज़ है, इसमें भी गया। बोले हमारा बल बहुत है। तो बोले यार आप लोगों के बल है तो फिर हाथियों के जैसे बल जैसे क्यों बोलते हो? उसमें भी गया। बोला हम अच्छा डांस कर लेते। बोले तब तो मोर जैसे डांस क्यों बोलते हो? तो मोर में उसमें भी चला गया। बोले हमारा बुद्धि बहुत अच्छा है। तो बोले तब तो फिर तुम लोग कौवे जैसे, सियार जैसा बुद्धि बोलते हो, फिर वो भी खत्म है उसमें भी। अल्टीमेटली जो भी आदमी लोग बोलते गया और पशु पक्षियाँ उसको काटते गए और शाम हो गया। तो आदमी को लगा कि बड़ी बुरी तरह फंस गया भाई, हम तो अपने को प्रूव नहीं कर पाएंगे कि हम जीव श्रेष्ठ हैं। तो उन्होंने बोला ठीक है, आज के लिए इतने में हम रख लेते हैं मीटिंग को और कल सुबह से फिर शुरू होगा। पशु पक्षी अपने जंगल चले गए, आदमी लोग सीधा आया और जो नज़दीक के गांव थे उसमें एक बुजुर्ग थे, काफ़ी ज्ञानी थे, वो संत थे, उनके पास गए और सभी लोग जाके बोला कि बाबा जी बस हम लोग को बचा लीजिए। बोले क्या है भाई? तो बोले ऐसे ऐसे हो गया कि मीटिंग हुआ बड़ा सा पशु पक्षियों के साथ, हम तो फिर हारने के कगार पे खड़ा है, हम कुछ बोल ही नहीं पा रहे थे, वो लोग तो सब में हमको काटते गया, तो आप किसी तरह हमको कल बचा लीजिए। बोले भैया मेरा तो तबीयत खराब है, मैं तो पैदल चलने के लायक ही नहीं हूँ। बोले आप जो भी बोले, आपको गोद में ले जाएंगे, डोले में बिठा के ले जाऊंगा, बस खाली आप हम लोग को बचा लीजिए। बोले ठीक है, फिर कल सुबह देखा जाएगा। तो नेक्स्ट डे सभी लोग आए और उस बुजुर्ग को उन्होंने फिर डोले में बिठा के ले आए
और वहाँ जो मीटिंग में उनको एक जगह बड़े प्यार से बिठा दिया। फिर अभी उन जो बुजुर्ग को लाया था उन्होंने, तो उन्होंने बताना शुरू किया कि उन्होंने बोला भैया देखो भाई, पशु पक्षियों, ऐसे तो हम चार जो चीज़ है उसमें आप लोगों से बराबर है। तो पशु पक्षियों को लगा कि भाई कोई तो है कि खुद को श्रेष्ठ नहीं मान रहे और हमारे साथ बराबरी तुम्हें आया है, इनकी बात में दम होना चाहिए, थोड़ा इनकी बात मान सकते हैं। तो बोला ठीक है, आप बताइए। तो उन्होंने एक श्लोक उसमें उच्चारण किया, आहार निद्रा भय मैथुनम च समानम एतत् पशुभिर नरनम, कि चार चीजों में मनुष्य और पशु पक्षियां जो वे सब समान है। क्या है? एक बोला आहार, हम भी खाते हैं, आप लोग भी खाते हैं। निद्रा, हम भी नींद मारते हैं, आप भी करते हैं, सोते हैं रात को। भय, हमारा भी मृत्यु भय है, आप लोगों का भी है। और मैथुन, संसार वृद्धि, बाल बच्चे पैदा हम भी करते हैं, आप लोग भी करते हैं, तो इसमें कोई दोहराई नहीं है। तो ये चार चीज अगर हम आदमी लोग खाली इसी चार चीज करते ही गुजार रहे थे, फिर हम भी पशु में और हम में कोई डिफरेंस नहीं है, हम बराबर है। तो बोला फिर आप खुद को श्रेष्ठ किस में मानते हैं? तो बुजुर्ग ने बोला कि हम श्रेष्ठ एक चीज में है, धर्म ही तेषाम अधिको विशेषो धर्मे ना ही ना पशुभिर समानम। पूरा श्लोक इस टाइप का है, आहार निद्रा भय मैथुनम च समानम एतत् पशुभिर नरनम, धर्म ही तेषाम अधिको विशेषो धर्मे ना ही ना पशुभिर समानम। आहार निद्रा भय और मैथुन, इसमें पशु पक्षी के साथ आदमी का कोई डिफरेंस नहीं है, कोई भी कुछ नहीं है, बिल्कुल बराबर है। हाँ, एक चीज में मनुष्य जो है खुद को श्रेष्ठ मान सकते हैं, वो है धर्म। क्योंकि एक मनुष्य का ही योनि है जिसमें ये साधन का योनि मानते हैं कि आप अपना परम आनंद को प्राप्ति करने के लिए आपको जो भी चीज चाहिए वो सिर्फ एक मनुष्य योनि में प्राप्त है। अभी तो फिर धर्म करना पड़ेगा। धर्म कैसा धर्म? मैं कोई संप्रदाय की बात नहीं कर रहा हूं, मैं ना कि ये मुस्लिम है, ये क्रिश्चियन है, ये हिंदू है, ये ईसाई है, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूं। मैं बात कर रहा हूं जो मनुष्य का धर्म है, ये क्या है। देखिए एक चीज, पशु पक्षियों का आप धर्म देख लीजिए, हर जगह एक है। अगर इंडिया का गाय बैल घास खाता है तो फिर पाकिस्तान में, अमेरिका में, कहीं भी आप जाइए वही घास ही खाते हैं। अगर यहाँ का जो लायन है, हिंस्र जंतु जो भी है, अगर जो शिकार करके कुछ खाते हैं, तो यहाँ का जो उन लोगों का धर्म है, बाहर भी जाएंगे वही है। बाकी मटेरियल का भी जो अपना धर्म है वो सब मानते हैं। अब पानी का धर्म यहाँ मान लो, वो नीचे को जो है बहता है, तो यहाँ का जो पानी जो धर्म है, अब बाहर भी चले जाओगे वही है। आँख का जो धर्म है वो प्रकाश देता है, ताप देता है, और अगर संस्पर्श में कोई आ जाता है, टच कर लेता है तो जलाता है। तो आँख का जो धर्म है वो यहाँ भी है, बाहर भी है। लेकिन अगर आप मनुष्य की बात करते हैं तो हम अपने को खुद कई चीजों में बांट लिया। उसमें से जो लोग इस धर्म को समझ लिया कि हमारा धर्म क्या होना चाहिए, वो लोगों को हम श्रेष्ठ मान सकता है। तो ये धर्म क्या हो सकता है? क्या है ऐसा जो हम धारण करते हैं, जिसको लेके हम चलते हैं, वो उसको धर्म बोलते हैं। मनुस्मृति में बोला है, धृति क्षमा दमो अष्टेय शौचम इंद्रिय निग्रह धीर विद्या सत्यम अक्रोधो दशकम धर्म लक्षणम। धर्म का 10 लक्षण बताया हुआ है, उसमें धृति पहले बोला हुआ है, जो हम धारण करते हैं, जो हम जिस विचारधारा को हम लेके चलते हैं। एक बोला है क्षमा, हमारे अंदर वो क्षमा की भाव है कि नहीं? कोई अगर हमारे पास आते हैं, हम उसको क्षमा कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? धृति क्षमा दमो, यहाँ 2 चीज लिखा है। एक जगह दमो है, दम मतलब इंद्रियों के ऊपर संयम है, दूसरी लिए इसमें लिखा है इंद्रिय निग्रह। तो एक तो मन के ऊपर कंट्रोल बताया हुआ है, और एक इंद्रियों के ऊपर कंट्रोल। धृति क्षमा दमो अष्टि, और किसी दूसरे के चीज को जो लाने का, अपने करने का, जो संग्रह करने का जो हमारा सोच है वो नहीं होना। अष्टीय, धृति क्षमा दमो अष्टीय। शौचम पवित्रता, ये भी 2 टाइप का होता है। शौचाम च द्विविधम प्रोक्तम वाज्यम अभ्यंतरम तथा मृजलाभ्यम स्मृतम वाज्यम भावशुद्धि तथा अंतरम। एक तो वाज्यिक पवित्रता है, जो हम स्नान आदि करते हैं, अच्छे अच्छे कपड़े पहनते हैं, जो वाज्यिक को बढ़िया ढंग से पवित्र करके रखते हैं, ये तो वाज्यिक है। लेकिन दिमाग में क्या चल रहा है, ये भाव क्या है, आपका विचार क्या है, इसका पवित्रता है कि नहीं, ये चीज़ बड़ी मायने रखते हैं।
क्योंकि हम जो भी कर्म करते हैं तो हमारा विचार के ऊपर उसका जो है डिफेंड करते हैं। जैसा जिसका भाव धरा है, जैसा जिसका विचार है, वैसा ही एक्शन करते हैं। इसीलिए विचार के ऊपर पवित्रता की बहुत जरूरी है। शौचम, इंद्रिय निग्रह, हमने बताया, मन के ऊपर कंट्रोल और इंद्रियों के ऊपर कंट्रोल, धीर, विद्या, सत्यम, अक्रोध हो। जो ध्यान आप किसको करते हैं ये भी मायने रखते हैं। विद्या, ज्ञान आपका कितना है, सत्य, जो आप कितना सत्यवादी है, सत्य को आप समझ रहे हैं, सत्य को आप मान रहे हैं कि नहीं मान रहे हैं। अक्रोध हो, क्रोध को आप कंट्रोल कर पा रहे हैं कि नहीं पा रहे हैं। छोटी छोटी बात में क्या आप क्रोधित उठते हैं क्या? अगर ऐसा है तो फिर इसमें बहुत खराब है। गीता में तो बोला है, क्रोधत भवति सम्मोह, सम्मोहत स्मृति विभ्रम, स्मृति भ्रंशात बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशत प्रणश्यति। अगर क्रोध में ऐसा कोई आदमी है तो लास्ट उसका जो परिणाम होता है उसका तो प्रणश्यति होता है, नीचे गिरता है, वो खत्म हो जाता है। तो अगर ये सारे चीज, ये जो धर्म का जो 10 लक्षण बताया हुआ है, ये मानव धर्म है, ये सभी के लिए है, किसी एक संप्रदाय के लिए नहीं है। इसीलिए खुद को अगर हम सही करना है, सही रखना है, तो फिर ये चारे चीज अगर हमारे में है तभी हम बोल सकते हैं हम मनुष्य श्रेष्ठ है। अगर खाली हम बस आहार ले रहे हैं, ऐसे देखा जाए तो आहार, निद्रा, भय, मैथुन, अमचा, इसमें हम पशु से भी गए गुजरे हैं आज लगा। क्यों? क्योंकि आहार का आप देख लीजिए कंसेप्ट, पशु पक्षियों को भगवान ने जो भी कर दिया है, पहले जो भी निर्धारित कर दिया है, वही वो लोग लेते हैं, वही भोजन करते हैं। अगर किसी को घास दिया हुआ है तो वो आज तक घास ही खा रहे हैं। कोई किसी को शिकार करने के बाद जो मांस या मीट जो खाने के लिए दिया हुआ है तो आज तक वही खा रहे हैं। लेकिन अब आदमी को देखिए, कोई कंट्रोल नहीं है। आजकल आदमी तो इस जीव के लिए बस खाते हैं, इसका तृप्ति के लिए खाते हैं। पौष्टिक की बात कौन सोच रहा है? इसीलिए बीमार पड़ जाते हैं। जब उम्र बढ़ते हैं तो फिर डॉक्टर माना कर देते हैं, ये मत खाओ, वो मत खाओ। अगर जीभ के ऊपर कंट्रोल हो जाता है, ऐसे तो जीभ के ऊपर कंट्रोल हो जाने से आदमी कहीं से कहीं पहुंच जाता है। क्योंकि जीभ से 2 चीजें, एक तो खाने के ऊपर कंट्रोल है, दूसरा है वाणी के ऊपर कंट्रोल है। दोनों कंट्रोल अगर कर लिया तो फिर होगी। तो आहार में हमारा कंट्रोल नहीं है, इसीलिए हम पशु पक्षियों से भी नीचे है। निद्रा में आप देख लीजिए, पशु पक्षियों को एक निर्धारित समय दिया है, निशाचर प्राणियों को छोड़ के बाकी सब अपने शाम होते ही अपने अपने जो भी उनका बासा है उसमें पहुंच जाते हैं, वो रात को आराम करते हैं। लेकिन आदमी को देखिए, 1-1, 2-2, 3-3, 4-4 बजे तक कुछ ना कुछ करते रहते हैं। और सुबह जो है उनका सूरज उगते हैं 10 बजे, 11 बजे, 12 बजे। तो फिर उसमें भी हम लोग जो है प्रकृति का नियम जो है, प्रकृति का जो नियम है, वो हम कहीं भी नहीं मान रहे हैं। तो फिर उसमें भी हम नीचे आ गए हैं पशु पक्षियों से। आहार, निद्रा, भय तो हमेशा लगे रहते हैं कि ना क्या हो जाए, मेरा भविष्य क्या होगा, मेरा ये क्या होगा, मेरा वो क्या होगा, कभी मृत्यु ना हो जाए, कहीं कुछ ना हो जाए। तो फिर उसमें भय हमारा सताते रहते हैं। और संभोग, मैथुन, पशु पक्षियाँ तो सृष्टि के लिए संभोग करते हैं, लेकिन आदमी का तो क्या कहना। तो इसीलिए अल्टीमेटली हम लोग पशु पक्षियों से भी गए गुजरे हैं अगर हम धर्म को नहीं माने। इसीलिए मनुष्य श्रेष्ठ तब कहा जाएगा जब हम अपना धर्म को मानते हो। और ये धर्म हमारा एक ही होना चाहिए सबके लिए, वो होना चाहिए मानव का धर्म। आप संप्रदाय में अपना ईश्वर को प्राप्ति के लिए जो जैसे भी कर रहे हैं वो अपना अपना है, लेकिन मानव धर्म ऐसा है कि सबके कल्याण के लिए, सबकी अच्छाई के लिए जो कर्म हम करते हैं, किसी की बुराई ना सोचना, हर धर्म में यही तो कहते हैं। हाँ, ईश्वर का नाम हम अलग अलग देते हैं, कोई गॉड बोलते हैं, कोई अल्लाह बोलते हैं, कोई भगवान बोलते हैं, कृष्ण बोलते हैं। तो फिर हम उसको जो है हम अपने अपने हैं संप्रदाय में, लेकिन हाँ उसमें किसी और के दिल में ठेस नहीं पहुंचना चाहिए और सबका अच्छाई होना चाहिए, भलाई होना चाहिए। तो अगर हम ये चीज़ हमारा दिल में, हमारा मनुष्य में अगर है, तभी हम मनुष्य को श्रेष्ठ कह सकते हैं, अदरवाइज नहीं। बस आज के लिए इतना ही। नमस्कार।